ये फिल्म की शुरुआत में एक जोड़े को वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में अपनी बाइक चलाते हुए दिखाया जाता है। खलनायक थ्री फिंगर पीछे छिपकर उनका पीछा कर रहा होता है। वह लड़के पर तीर से हमला करने का मौका ढूंढ रहा होता है। वह तीर से गिर जाता है, जिससे लड़की चिंतित हो जाती है और उसके पास आती है। उसी समय थ्री फिंगर एक और तीर फेंकता है जो लड़के के मुंह में घुस जाता है। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराहट में वहां से भागने लगती है। बाइक चलाते समय वह सतर्क नहीं होती और कांटेदार तार में फंसकर गिर जाती है। यह कांटेदार तार वन आई और सो टूथ ने पकड़ा हुआ था। वे दोनों उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। थ्री फिंगर वहां आता है और लड़की का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हमें डैनी और टोनी दिखाए जाते हैं। उनके साथ कुछ और दोस्त भी होते हैं। वे सभी होटल में मस्ती करने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले डैनी को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि वह इस होटल का मालिक है और उसे यहाँ आकर मिलना चाहिए। डैनी ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी होटल की ओर निकल पड़ता है। डैनी और उसके दोस्त होटल पहुंचते हैं, जहां होटल के केयर टेकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन दोनों केयर टेकर बहुत खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगा था कि डैनी अकेला आएगा, जबकि उसके साथ कई दोस्त होते हैं। यहाँ हमें एक बुजुर्ग महिला भी दिखती है जो होटल से चेकआउट कर रही होती है, यानी वह होटल छोड़कर जा रही होती है। तभी अचानक एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसमें जा घुसती है। उसी समय होटल का केयर टेकर जैक्सन वहां आता है और उसका गला घुमा देता है। इस तरह वह बुजुर्ग महिला मर जाती है और यह होटल का एक अलग तरह का चेकआउट तरीका होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो भी इस होटल से चेकआउट करना चाहता है, उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। दूसरी ओर डैनी और उसके दोस्त होटल की महंगी और प्राचीन वस्तुओं को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वे बहुत कीमती चीजें होती है और वे खुश होते हैं कि अब ये सारी चीजें डैनी की हो जाएंगी। रात हो जाती है और होटल का केयर टेकर जंगल की ओर जाता है। वहां वह उन तीन भाइयों से मिलता है और उन्हें बताता है कि उन्हें उस बुजुर्ग महिला को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि वे तीनों भाई और जैक्सन आपस में सगे भाई होते हैं, जिसका मतलब यह था कि वे सभी भाई बहन थे और इसके अलावा दूसरी केयरटेकर उनकी बहन थी। अगली सुबह डैनी की करीबी दोस्त होटल जा रही होती है। तभी वह जैक्सन को देखती है जो किसी जगह से खून साफ कर रहा होता है। दरअसल यह वही जगह थी जहां पिछली रात बुजुर्ग महिला को मारा गया था, लेकिन वह बिना ध्यान दिए जल्दी वहां से चली जाती है। उनके कुछ दोस्त बाजार में खरीदारी करने जाते हैं। वहां वे एक जगह देखते हैं जहां कई लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, यानी उन लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो गुमशुदा थे। उसी समय शेरिफ वहां आता है और एक और तस्वीर लगा देता है। यह वही बुजुर्ग महिला थी जो पिछली रात से गायब थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को अलग अलग हथियार दिखा रहा होता है। डैनी को ये सभी हथियार पसंद आते हैं और वह वहां से एक क्रॉस बोल्ट उठा लेता है। जैक्सन डैनी से शिकार पर जाने के लिए खाता है और आखिरकार वे जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। वहां वे एक हिरन देखते हैं और जैक्सन उसे शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वह उसे इंसानों को मारना सिखा रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कई योजनाएं चल रही होती है। और जैसे वह डैनी को हिरन शिकार करना सिखा रहा होता है, वैसे ही दूसरी ओर थ्री फिंगर शेरिफ का शिकार कर रहा होता है। डैनी हिरन को मार देता है और थ्री फिंगर बहुत ही बेरहमी से शेरिफ को मार देता है। दूसरी तरफ हमें डैनी के दोस्तों को दिखाया जाता है, क्योंकि डैनी बिना बताए शिकार के लिए चला गया था, इसलिए वे बहुत परेशान होते हैं। खासतौर पर उसकी करीबी दोस्त टोनी बहुत चिंतित होती है। वह अपने एक दोस्त को जंगल में डैनी को खोजने के लिए भेजती है। जब वह दोस्त जंगल में पहुंचता है तो उसे एक मरा हुआ हिरन और सोटूथ उसे खाते हुए दिखाई देता है। जब वह सोटूथ को देखता है तो डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते वह डैनी से टकरा जाता है। क्योंकि वह बहुत तेज भाग रहा होता है, वे खुद को संभाल नहीं पाते और गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गिरते ही डैनी कांटेदार तार में फंस जाता है और उसे गंभीर चोट लगती है। वह अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाता है और जैक्सन वहां पहुंच जाता है। जैक्सन उसकी मदद करता है और उसे वापस उनके रिसोर्ट में ले आता है। होटल की दूसरी केयर टेकर, जो एक लड़की थी, डैनी के खून को साफ करती है। वह उसकी देखभाल करती है। वह उसके शरीर पर दवा लगाती है और उसी समय डैनी की करीबी दोस्त टोनी वहां आती है। अब केयर टेकर सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वह अपनी सारी दवाइयां फ्लश कर देता है। असल में डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था, यानी वह बिना किसी वजह के तनाव लेता था और इसी कारण वह दवाइयां लेता था। लेकिन कल उसने एक हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयां फेंक दी, जिसका मतलब यह था कि उसे किसी की जान लेने में उसने पहले भी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अब उसे किसी दवा की जरूरत नहीं थी। दोपहर के खाने के दौरान वह अपने दोस्तों से कहता है कि अब उसे यह होटल रिसोर्ट पसंद आने लगा है और अब मैं ही रहूंगा और इस होटल को चलाऊंगा, साथ ही मैं इसकी देखभाल करूंगा। लेकिन बाकी लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते, जाना चाहते हैं। डैनी के दोस्तों में से दो बहुत लालची होते हैं
उन्हें पता होता है कि होटल में बहुत सारी प्राचीन और महंगी चीजें आने लगते हैं और ज्यादा पाने के लालच में बिना किसी दिशा में भटकने लगते हैं। वे गलती से एक गुप्त जगह पर पहुंच जाते हैं जो एक बेसमेंट में खुलती थी। अलग अलग कीमती चीजें खोजने के लिए वे बेसमेंट में नीचे चले जाते हैं जहां एक बहुत बड़ा प्राचीन स्पा दिखाया जाता है। वे अभी वहां होते हैं कि दूसरी केयरटेकर सैली उन्हें देख लेती है। कुछ देर बाद उसके 3 भाई वहां पहुंचते हैं और उसके दोस्त के सिर पर वार कर देते हैं। वह नीचे गिर जाता है। कहानी में मौजूद 3 भाई बहुत बेरहमी से लड़कियों के हाथ और पैर अलग कर देते हैं जिससे एक लड़की भयानक तरीके से मर जाती है। वे लड़के को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सैली उन्हें रोक लेती है और वह अपने 3 भाइयों से वहां से जाने के लिए कहती है। सैली उसे अपने कमरे में ले जाती है और तकिया उसके मुंह पर रख देती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। दूसरी ओर डैनी पूरी तरह बदल चुका था। उसने दवाइयां छोड़ दी थी और अब वह खुशी खुशी रहने लगा था। वह पहले कभी ऐसा नहीं था। वह उन 2 केयरटेकर भाई बहन से मिलता है। केयरटेकर जैक्सन कहता है कि वह चाहता है कि डैनी अपने दूसरे परिवार के सदस्यों से मिले। डैनी तैयार हो जाता है। दोनों केयरटेकर उसे जंगल में एक छोटे से गांव में ले जाते हैं जहां कई विकृत लोग मौजूद थे। ये विकृत लोग डैनी का परिवार थे। वे दोनों केयरटेकर डैनी को एक नशीली दवा देते हैं और उसे विस्तार से सब कुछ समझाते हैं कि ये सभी विकृत लोग शुद्ध रक्त नहीं थे क्योंकि उनके पूर्वज किसी और परिवार से थे। उन्होंने बताया कि डैनी और सैली शुद्ध रक्त है। जब वे दोनों शादी करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी शुद्ध रक्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे थ्री फिंगर और उसके भाई हैं। यानी वे चाहते थे कि शादी के बाद और भी कई विकृत लोग पैदा हो ताकि उनकी पीढ़ी आगे बढ़ सके। डैनी का दोस्त दूसरी ओर पेड़ के पीछे छिपकर यह सब सुन रहा था। उसी समय सॉटूथ वहां पहुंचता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त बहुत मदद मांगता है। वह गिड़गिड़ाता है कि उसे छोड़ दिया जाए लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि वह उसे नहीं पहचानता। इसके बाद उसे फांसी दी जाती है और उसकी गर्दन थ्री फिंगर द्वारा काट दी जाती है। जैसे ही खून बहने लगता है वहां मौजूद सभी लोग उसके खून को कप में इकट्ठा करने लगते हैं और उसे पीने की इच्छा रखते हैं लेकिन थ्री फिंगर को उनकी परवाह थी। वह चाहता था कि खून बहना बंद न हो, इसलिए वह उसे पूरी तरह से काट देता है और वहां मौजूद हर कोई आनंद लेकर उसका खून पीने लगता है। एक कप खून डैनी के पास लाया जाता है और वह अपने करीबी दोस्त का खून पी लेता है। अगली सुबह जब वह वापस आता है तो उसकी करीबी दोस्त टोनी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वह उससे कहती है कि इस होटल से बाहर निकलो, शहर जाओ, घर जाओ। लेकिन डैनी अब कभी भी उस होटल, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। वह अपने दोस्तों से कहता है कि वे वापस चले जाएं, लेकिन वह यहीं रहेगा। अब तक डैनी उस नशे की लत में पड़ चुका था जो सैली ने उसे दी थी। वे सभी किचन की ओर जाते हैं जहां वे देखते हैं कि एक आदमी इंसानी शरीर के अंगों को काट रहा था, तल रहा था और खा रहा था। वे सभी बहुत डर जाते हैं लेकिन वहां से निकलने से पहले वे फ्रीजर में झांकते हैं जहां उनके एक दोस्त का सिर रखा होता है। ये सब देखकर वे भागने लगते हैं। जैसे ही वे भाग रहे होते हैं उन तीनों भाइयों ने उनका पीछा किया। उनके कुछ दोस्त सफलतापूर्वक वहां से बचकर निकल जाते हैं लेकिन उनमें से एक पकड़ा जाता है। वे उसके मुंह में एक पाइप डालते हैं और इतनी ज्यादा दबाव वाली पानी की धार छोड़ते हैं कि उसका शरीर फट जाता है। अब हम उसके दूसरे दोस्त को देखते हैं जो थ्री फिंगर से बचकर भागने में सफल हो जाता है लेकिन उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वह नीचे गिर जाता है और अब वह भाग नहीं सकता क्योंकि वह जाल में फंस चुका था। वे तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं, उसके सिर पर वार करते हैं और वह वहीं मर जाता है। डैनी की करीबी दोस्त टोनी उसकी तलाश कर रही होती है। वह बंदूक उठाती है और उसे खोजने लगती है और वह बेसमेंट स्पा में पहुंचती है जहां वह सैली को देखती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर वह केयरटेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देती है। उसी समय डैनी भी वहां आ जाता है और टोनी की बंदूक छीन लेता है। वह सैली को चेक करती है कि क्या वह जिंदा है या नहीं। डैनी अपनी करीबी दोस्त टोनी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही टोनी भाग रही होती है दूसरा केयरटेकर जैक्सन उसका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार टोनी चाबी की मदद से उसकी आंख फोड़ देती है और उसे इतनी बेरहमी से मार देती है कि जैक्सन अब मर चुका होता है। वहां से जाने से पहले डैनी वहां आ जाता है और टोनी पर अपनी बंदूक तान देता है। यानी डैनी नहीं चाहता कि टोनी जिंदा रहे क्योंकि उसे डैनी और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। डैनी कोई जोखिम नहीं ले सकता था और उसी समय थ्री फिंगर और उसके भाई वहां पहुंच जाते हैं। डैनी अपने परिवार को करीबी दोस्त से ऊपर प्राथमिकता देता है और हम सभी जानते हैं कि थ्री फिंगर टोनी को मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डैनी होटल चला रहा था और परिवारों का स्वागत कर रहा था। हालांकि इस होटल में छिपकर इंसानों को मारा जा रहा था और उन्हें खाया जा रहा था। फिर हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो इंसानी मांस को पीस रहे थे और रॉन्ग टर्न 6 यहीं खत्म हो जाता है।